हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में मैं विनोद कुर्मी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के इस छठवें लेक्चर में आज हम रैम रोम और अदर टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रोम से। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका अर्थ होता है मेमोरी को रीड कर सकते हैं केवल। मेमोरी का अर्थ किससे? इंफॉर्मेशन से है। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि रोम वह मेमोरी है जहाँ कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को केवल क्या किया जा सकता है? रीड कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं कर सकते हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कैसी होगी? परमानेंट होगी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह मदरबोर्ड में इनबुलेट रहती है। टाइप्स ऑफ रोम। रोम के क्या क्या प्रकार हैं? एक तो पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम होता है। तीन होते हैं, एक प्रोम फिर ई लग गया तो ई प्रोम, उसके बाद डबल ई लग गया तो डबल ई प्रोम। ठीक है, तो ये है रोम के बारे में। अब देखते हैं हम रैम और रोम के बीच में कंपैरिजन कि क्या कंपैरिजन है कि रोम और रैम में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं अपन। आइए जानते हैं कंपैरिजन ऑफ रोम एंड रैम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं फीचर, ये रोम के बारे में, ये रैम के बारे में। तो फीचर्स में वॉलेटिलिटी क्या है? ये नॉन वोलेटाइल होता है रोम, और रैम कैसा होता है? वोलेटाइल होता है। डेटा स्टोर की बात करें तो सिस्टम रिलेटेड होती है रोम में, और रैम में कैसी होती है? एप्लीकेशन डेटा होता है। अभी हमने पढ़ा था जो रीड या राइट के बारे में कि रोम कैसे केवल रीडेबल है, और रैम कैसी है? रीड भी कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं? राइट भी कर सकते हैं। राइट मतलब लिख भी सकते हैं। मेमोरी की बात करें तो सिस्टम मेमोरी होती है इसके अंतर्गत। यहाँ हमको कोई कार्ड डालना है, जैसे 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB ऐसी मेमोरी होती है। यूज़ की बात करें तो इसमें सिस्टम ओनली यूज़ कर सकता है, इसमें यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम भी। तो ये कुछ फीचर्स में रैम और रोम के बीच में अंतर है, इनको याद रखिएगा। एक तो वॉलेटिलिटी, एक डेटा स्टोर, रीड और राइट के बारे में, मेमोरी और यूज़ के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है, इनको याद रखिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रोम की टाइप देखे थे, एक तो प्रोम, एक ई प्रोम और एक ई प्रोम। तो सबको देखते हैं। सबसे पहले प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो रोम तो सेम है, रीड ओनली मेमोरी। अब पी लग गया तो पी का अर्थ क्या है? प्रोग्रामेबल। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें यूजर आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। इस चिप में लिखे गए प्रोग्राम बार बार पढ़कर उपयोग में लाया जा सकता है। आप याद रखिए, रोम में पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ई प्रोम देखते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम में प्रोग्राम को एक ही बार लिखा जा सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ई जुड़ गया तो हो गया इरेजेबल। में इंफॉर्मेशन को अल्ट्रा वायलेट रेस की सहायता से मिटा सकते हैं, इसलिए इस मेमोरी को क्या कहते हैं? ई प्रोम कहते हैं। लेकिन यह मेमोरी ई प्रोम की अपेक्षा अधिक महंगी है। ठीक है। थर्ड है डबल ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह सबसे अधिक एडवांस मेमोरी है। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक प्लस की सहायता से मेमोरी में प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है? इरेज। सबसे एडवांस मेमोरी यही है। तो ये था रोम के बारे में। अब आते हैं रोम के बाद रैम के बारे में। अब देखते हैं रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका था रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वह इस मेमोरी में स्टोर होती है। कंप्यूटर का स्विच बंद करते ही डाटा डिलीट हो जाता है। उसमें नहीं होता डाटा डिलीट, उसमें कैसा रहता है? परमानेंट। इसमें कैसा हो जाता है? डिलीट हो जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर का उपयोग करते समय सबसे अधिक उपयोग की जाती है। रैम वह स्थान होता है जहां मेमोरी को बहुत थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के पास तभी तक रहती है जब तक कि पावर सप्लाई होती रहती है। ये जब तक रहेगी जब तक स्विच ऑन है। जहाँ से स्विच आपने ऑफ कर दिया तो जो मेमोरी है वो कैसी हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। इसलिए इसका नाम ही है रैंडम, मतलब कभी कभी यादृच्छिक रैंडम चीज़ हो रही।
तो अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। एक तो है डायनेमिक रैम, डायनेमिक मतलब बदलती रहती, इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं, डी फॉर डायनेमिक। तो डी रैम यह सबसे अधिक साधारण रैम है तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। तब प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के बाद यह पहले के विषय वस्तु को मिटा देता है। इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण यह दूसरी रैम की अपेक्षा कैसी है, धीमी है। दूसरे देखते हैं सिंक्रोनस रैम। रैम तो था ही, अब सिंक्रोनस लग गया। इस प्रकार का चिप सामान्यतः डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी के अनुसार चलता है तथा इसके कारण यह दूसरे डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेजी से क्या करता है, स्थानांतरित करता है। थर्ड देखते हैं स्टैटिक रैम। यह कम रिफ्रेश होता है, फलस्वरूप यह डाटा को अपेक्षाकृत अधिक समय तक रखता है। सभी प्रकार की रैम की अपेक्षा एस रैम अधिक तेज तथा महंगा होता है। इनका प्रयोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा अब पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा डेटा को अपने पास रखे रहता है, तो कौन सा है, एस रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो हमने रैम के बारे में जाना, रोम के बारे में जाना, रैम और रोम के टाइप जाने, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जाना। अब इसके अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं थोड़ी उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले नंबर बफर मेमोरी। ये तो नोट्स में था स्वयं करने के लिए। ये बफर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बफर करती है। ठीक है, दूसरे से देखते हैं, एक होता है कैच टाइप का मेमोरी होता है, आपने सुना होगा। यह प्राइमरी मेमोरी है, रैम की भांति यह भी डाटा को स्टोर करता है, परंतु यह सारा डाटा नहीं रखता, केवल हाल ही में पढ़ा गया डाटा कैच में रखा जाता है। इस तरह यह रैम से अलग है क्योंकि यह सीपीयू तथा रैम के बीच में हाई स्पीड मेमोरी का क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद अब देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। डाटा की रैम तथा हार्ड डिस्क के बीच में अदला बदली की जाती है, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी का नाम देते हैं। वर्चुअल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क और रैम के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में। यह जितनी अधिक होगी सिस्टम उतना ही अधिक क्या चलेगा, तेज चलेगा। इसके बाद देखते हैं रजिस्टर्स। इसका प्रयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर उपस्थित होते हैं, जिनका कार्य कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये दिए हैं नेम ऑफ रजिस्टर्स के नाम और इसके साथ दिए हैं उसके फंक्शन के नाम। ये उतनी ज़्यादा वो नहीं, लेकिन ये जो है इनको बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो मेमोरी यूनिट देखते हैं। 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट और 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। 1 किलो बाइट या 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट। 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB। हमको नेट मिलता है 1 GB, तो 1 GB मतलब कितना मिल रहा है, 1024 MB। और 1 TB इक्वल टू क्या होता है, 1024 GB। तो आप इससे समझ सकते हैं, जैसे आपको 1 GB नेट मिला, 1 GB नेट मिला मतलब आपको कितना मिला, 1024 MB मिला। अब 1 MB में 1024 KB होता है, तो 1024 MB में 1024 गुणित 1024 KB। ठीक है, तो इससे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो इस क्लास में हमने रैम को जाना, रोम को जाना, उन दोनों के टाइप्स जाने, उन दोनों में डिफरेंस जाना, अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जाना। अब अगली क्लास में जो 7th नंबर की क्लास है उसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।